हेलो एवरीवन, दिस इज सियानी यादव। वेलकम टू द चैनल द स्पार्क जोन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे H5N1 बर्ड फ्लू वायरस के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि बर्ड फ्लू क्या होता है। इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, ये पक्षियों में होता है, बर्ड्स में होता है, इसलिए इसको बर्ड फ्लू बोलते हैं। तो ये हमारे जो ह्यूमन बॉडी होते हैं, ये मतलब उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम और गले में प्रॉब्लम, कफ का जमना। अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो ये बर्ड फ्लू को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी ए, बी, सी। जो ए कैटेगरी के वायरस हैं, ये बहुत ही खतरनाक इसको बताया गया है, बहुत ही डेंजरस होते हैं ह्यूमंस के लिए और अदर जीव के लिए। तो जो अमेरिका का CDC, सेंटर फॉर डिजीज ऑफ कंट्रोल, इसके द्वारा बताया गया कि इनको 131 जो कैटेगरी ए के वायरस है, इनको 131 सब टाइप में विभाजित किया गया है। तो इसमें 2 को छोड़ करके बाकी सारे जो होते हैं वो बर्ड को इफेक्ट करते हैं। तो इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इसमें 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, H और N। H मतलब हीमोग्लोबिन और N का मतलब होता है न्यूरोमिनिडेज। H और N ये दोनों मिला करके ये कई तरीके से इसके दोनों कम्बाइनेशन के और भी अनेक प्रकार के वायरस बनते हैं। तो ये H प्रकार के जो वायरस होते हैं, ये 18 अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे H1, H2, H3, H4 ऐसे करके H18 तक जाते हैं। और N जो होते हैं वो 11 टाइप के होते हैं, जैसे N1, N2, N3 ऐसे N11 तक। तो अगर इसकी बात करें तो दोनों के कम्बाइनेशन में जैसे H5N10 बन सकता है, H1N2 बन सकता है। ये जो कम्बाइनेशन है, इससे वायरस बनते हैं और ये ह्यूमन्स को इफेक्ट करते हैं। अभी तक ये सबसे पहले इस बर्ड में देखे गए थे, उसके बाद ये एनिमल्स में देखे गए, अब ये ह्यूमन्स में इफेक्ट डाल रहे हैं। तो मैं अगर बात करूँ तो इसमें जो 2 टाइप होते हैं, अभी मैंने जो बताया आपको कि 2 छोड़ करके बाकी सारे बर्ड्स को इफेक्ट करते हैं। वो जो 2 हैं उसका नाम है H1N1 और H3N2। ये दोनों वायरस ह्यूमन्स को इफेक्ट करते हैं। और अभी जो न्यूज़ में चल रहा है वो H5N1, जो कि अमेरिका के टेक्सास में एक व्यक्ति को ये इफेक्ट किया है। तो ये पहला केस है और ये पहली बार है जो H5 वायरस किसी ह्यूमन्स में इफेक्ट डाल रहा है। तो क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो कितना ज़्यादा डेंजरस होगा, क्योंकि अभी तक H1 और N1, H3N2 ये दोनों टाइप के इफेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब H5 ह्यूमन्स में ये देखा गया है, तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके कुछ रिपोर्ट के बारे में, तो इसमें अमेरिका के जो व्हाइट हाउस का कहना है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और इसको लेकर के वो लगातार इसके स्वास्थ्य और सुरक्षा पर काम कर रही है। जो बर्ड फ्लू के शोधकर्ता हैं डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी, इन्होंने इसको लेकर के चिंता व्यक्त की है और ये बोले हैं कि H5N1 से जितनी भी संभावित फैलने वाली महामारी हैं, इसके दहलीज के काफ़ी करीब हैं हम लोग। और फार्मास्यूटिकल उद्योग के सलाहकार डॉक्टर जॉन फुल्टन, उन्होंने इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त की है और उनका कहना है कि इसकी जो फैटिलिटी रेट है काफ़ी अधिक हो सकती है। इसकी फैटिलिटी रेट 52 बताई गई है। तो अगर मैं 2000 WHO के 2003 की रिपोर्ट की बात करें, H5N1 के कलेक्टेड डाटा पर अगर नज़र डालें तो इसकी जो फैटिलिटी रेट है ये 53 बताई गई है उसके द्वारा। अगर देखा जाए कोविड-19 की फैटिलिटी रेट की बात किया जाए तो H5N1 से बहुत ही कम है। कोविड-19 का 0.1% है और H5N1 का काफ़ी ज़्यादा इससे अधिक होने वाला है। तो इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बताया गया है और लोगों के द्वारा इतना ये कंसर्न वाली बात है। तो अभी हाल ही में अंटार्कटिका में कुछ पेंगुइन डेड मिली हैं। 532 पेंगुइन साइंटिस्ट को डेड मिली हैं और इसका जो रीज़न है ये H5N1 बर्ड फ्लू वायरस ही है। अगर 2003 से 2024 की बात करें तो इसमें अभी तक 887 लोग इससे इफेक्ट हुए हैं और 436 लोगों की इससे डेथ हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू।